हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर आज नामांकन का आखिरी दिन था और आज सोनीपत के बीजेपी और कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों में नामांकन दाखिल किया और सोनीपत में मेयर उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी से राजीव जैन और कांग्रेस से कमल दीवान ने रोड शो करके अपनी अपनी ताकत दिखाई और फिर दोनों उम्मीदवार अपने कार्यकर्ताओं के साथ नगर निगम कार्यालय पहुंचे। नामांकन पत्र दाखिल किया तो कमल दीवान ने अधिकारियों पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, बोले नामांकन में ही धांधली करना चाहती थी सरकार। देखिए इस रिपोर्ट में। आप जो तस्वीरें देख रहे हो ये सोनीपत से आ रही और पहली तस्वीरें सत्ताधारी पार्टी के मेयर उपचुनाव के उम्मीदवार राजीव जैन के कार्यालय की और रोड शो की, तो दूसरी तस्वीरें कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कमल दीवान के रोड शो की हैं। दोनों नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ नगर निगम कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किया और इस दौरान राजीव जैन अपनी जीत के लिए आश्वस्त नजर आए। उन्होंने कहा कि पार्टी का हर कार्यकर्ता उनकी पूरी मदद करेंगे और आज सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट हैं। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार कमल दीवान के नामांकन में भी कांग्रेस के सभी नेता शामिल रहे। सोनीपत से सांसद सतपाल ब्रह्मचारी और अन्य नेताओं की मौजूदगी में कमल दीवान ने नामांकन पत्र दाखिल किया और वो भी अपनी जीत के लिए आश्वस्त दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई भी गुटबाजी नहीं है और शहर की सभी समस्याओं को लेकर वो अब चुनाव मैदान में होंगे और सरकार की विफलता जनता को बताएंगे। नगर निगम में क्या क्या समस्याएं हैं ये मुद्दे चुनाव के दौरान रहेंगे। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों को बिठाया गया है। यहाँ मैंने एकदम से 1.5 करोड़ बकाया राशि जमा करवाई जबकि कोर्ट में केस चल रहा है। अधिकारी सुनने को तैयार नहीं थे तो कांग्रेस के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने भी अधिकारियों पर लगाए सरकार की शह पर सहनीय शह सतपाल ब्रह्मचारी ने भी अधिकारियों पर लगाए सरकार की शह पर तानाशाही के आरोप। बोले अधिकारियों को कहा गया है सरकार आनी जानी है लेकिन ये तो साफ नीयत से काम करें। देखिए ये जो भाजपा सरकार है अभी तो चुनाव का नामांकन है उसी में बौखला गई है। इनकी बौखलाहट आप लोग अंदर थे, सारे मीडिया कर्मियों ने देखा कि इनकी पूरी जो साजिश थी, आज षड्यंत्र था मेरा नामांकन रद्द करने की। लेकिन मैं जो है एक सच्चे इंसान का बेटा हूँ। मेरे पिताजी को सोनीपत ने बहुत प्यार दिया है और मैं इनके आगे ना डरूंगा, ना मैं झुकूंगा, ना रुकूंगा। कारण क्या था? कारण ये था कि कोई एक जो है कोर्ट का कोई मैटर था जो कोर्ट में लंबित था, जो प्रेजुडिस था, उस पर इन्होंने जो है बिल्कुल इनकार कर दिया मानने से। ये पूरी साजिश थी कि किसी तरह करें, लेकिन हमने जो है पूरा का पूरा पैसा जमा कर दिया। 1 करोड़ 15 लाख कुछ ऐसा जमा कराया मैंने एकदम से इंस्टेंटली। ये तो जो है कि एक गरीब आदमी अगर के साथ ऐसा कर देते जिसका नामांकन होता तो उसके साथ क्या होता। ये तो मेरे पिताजी ने मुझे कुछ करा है, कुछ मेरे खून पसीने की कमाई मैंने जमा कराई। लेकिन मुझे फिर को लेकर जनता के बीच जाओगे। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा जो है भ्रष्टाचार का है, जो अभी आपको यहाँ पे दिखा है एकदम से। जो एक प्रतिनिधि है जो चुनाव लड़ने जा रहा है उसी को परेशान किया जा रहा है, उसका नामांकन रद्द करने की साजिश रची जा रही है। और बाकी अनेकों मुद्दे देखिए, यहाँ पे रोज़ सफाई कर्मचारी जो हमारे घर का कूड़ा उठाते हैं उनकी तनख्वाहें नहीं दी जा रही। सड़कों पे देखिए क्या हाल है, स्ट्रीट लाइट्स जलती नहीं है। नाम कहने को स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं लेकिन जलती नहीं है। तो अनेकों मुद्दे हैं, प्रॉपर्टी आईडी है, फैमिली आईडी है, लोग त्रस्त हैं। तो मैं जो है, मुझे समय बहुत कम मिलेगा लेकिन मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ, सोनीपत की जनता को मैं हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर उनके लिए काम करूँगा। जैसे मेरे पिताजी ने मुझे जो रास्ता दिखाया है मैं उस रास्ते पे चलूँगा और जनता की सेवा करूँगा और खरा उतरूँगा अपने बात। कह रही कि हम ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे, छोटी सरकार भी बीजेपी बनाएगी। देखिए ट्रिपल इंजन डबल इंजन तो जनता बनाती है, जनता जनार्दन है, लोकतंत्र है। ये सोनीपत की जनता ने फैसला करना है कि किसको इंजन लगाना है और किसका इंजन हटाना है जाता है। और जिस ढंग से हमने जो है 5 चुनाव यहाँ शहर से लड़े हैं, जीते भी हैं, हारे भी हैं, इसलिए सारी जो है चुनावी रणनीति का ज्ञान है और बहुत अच्छे ढंग से ये चुनाव लड़ेंगे। और कमल का फूल जो है पिछली बार मेयर के चुनाव में नहीं खिल पाया था, इस बार कमल का फूल खिलाएंगे। सर जो रूठों को मनाने का किस तरह से दौर शुरू होने वाला है, क्योंकि टिकट की ना मिलने से कहीं नाराज है। देखिए आज जो है अगर आप वहाँ पे हवन पे आए होते, नॉमिनेशन नामांकन सभा में आए होते, तो जितने हमारे लोगों ने ना उसके लिए फार्म भरा था वो सभी जो है वहाँ पर मौजूद थे और सभी ने जो है आशीर्वाद दिया। श्री कमल दीवान जी का नामांकन हमारे प्रभारी जी, यहाँ के वाइस चेयरमैन और पूर्व विधायक कांग्रेस के नेता श्री सुंदर पवार साहब और स्वयं मैं
सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ, कांग्रेस के नेताओं के साथ, कांग्रेस के जो हमारे पार्षदगणों के साथ, सब कांग्रेस के सभी जितने भी संगठन के साथ आज श्री कमल दीवान जी ने अपना नामांकन दाखिल किया। और मैं बधाई देना चाहता हूं कांग्रेस हाईकमान को, जिन्होंने कमल दीवान के रूप में सोनीपत की जनता को एक ईमानदार, कर्मठ, जिनके पिताजी ने 2 बार यहाँ विधायक के रूप में सेवा की और समाज सेवा में आपका भी काफ़ी नाम है। और भाई निश्चित तौर पे अगर नगर निगम को सुधारना है, शहर की को विकास के कार्य कराने हैं, तो यहाँ की जनता से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ भाई कांग्रेस के प्रत्याशी श्री कमल दीवान जी को जिताने का काम करें और हाथ के पंजे के सामने का बटन दबाकर भारी मतों से जिताएं। बीजेपी कह रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं। अब वो पता नहीं भाई ट्रिपल की है, 4 की है, अब वो तो वो जाने, लेकिन हमारा जो प्रत्याशी है आज की तारीख में बहुत मजबूत है और जीत के नामांकन हुआ कुछ घंटे तक जो है बीच में आप सब जानते हो भाई सरकार के तंत्र क्या क्या कर सकते हैं, उस हर हथकंडा अपनाने की कोशिश की है। मतलब जो आदमी कोर्ट के आदेश को भी नहीं पालन कर रहा, कोर्ट के उनके भी कहते हैं कि ना जी जमा करो, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ। था सर आपको तो बारीकी से समझ में आता, तंत्र क्या सामने निकल के आता? तंत्र यही था कि इसको विवाद में विवाद करो, समय निकालो। मैं कहना चाहता हूँ, मैं नगर निगम का चेयरमैन रहा हूँ और मैं सब अधिकारी कर्मचारियों को भी कहना चाहता हूँ, भाई सत्ता आती जाती है, आज भाजपा की है, कल कांग्रेस की भी आनी है, लेकिन ऐसे अधिकारी को तो अपने हिसाब से काम करना चाहिए, इसलिए उनके लिए सब बराबर हैं। और चुनाव जो ड्यूज थे वो क्लियर करने के बाद क्लियर हुआ, हाँ नहीं, वो पहले मान लिया उन्होंने, कोर्ट के आदेश को भी लिख के दिया है, लेकिन कमल दीवान जी ने जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने जो ड्यूज था वो भी जमा करा दिया। कितने लगभग था सर ये? और मुझे पूरी सही आंकलन नहीं है मुझे।